नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की बेस्ट रेमेडी के बारे में। बहुत सारी रेमेडीज़ आपने ट्राई की होंगी या किसी को देखा ज़रूर होगा रेमेडीज़ ट्राई करते हुए। जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, वास्तु पे लोग बहुत स्पेंड करते हैं। सो बहुत तरह की रेमेडीज़ हैं जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं कि आपकी लाइफ किसी तरह से कुछ बेटर हो सके अगर आप एक टफ फेज से गुजर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो एस्ट्रोलॉजी की बेस्ट रेमेडी है वो है मुहूर्त। मुहूर्त इन सिंपल टर्म्स, बहुत ही सिंपल भाषा में मुहूर्त क्या है? मुहूर्त है सही टाइम पे सही काम करना। एवरी डे लाइफ में हम बात करें तो सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, इसको भी आप मुहूर्त कह सकते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते हैं, सो आप एक स्पेसिफिक मुहूर्त ही फॉलो कर रहे हैं। आप एक अच्छा टाइम फॉलो कर रहे हैं सोने का, अच्छा टाइम फॉलो कर रहे हैं उठने का, सो आप मुहूर्त फॉलो कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में मुहूर्त उससे ज़्यादा डिटेल्स हो जाता है। बहुत सारे इवेंट्स के लिए अलग अलग मुहूर्त निकाले जाते हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से मुहूर्त एज अ रेमेडी उतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना बाकी रेमेडीज़ रही हैं। जेमस्टोन्स जितना पॉपुलर है, क्रिस्टल्स, बहुत सारे लोगों को आपने क्रिस्टल्स यूज़ करते हुए या अंगूठियां पहने हुए देखा होगा बहुत कॉमनली। लेकिन एवरीडे लाइफ में मुहूर्त उतना इम्पोर्टेंट, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है जितनी उसको मिलनी चाहिए थी, बीइंग अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी। इसकी बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहला तो मुहूर्त आपके अकॉर्डिंग आप एक मुहूर्त डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको अपना जो टाइमिंग है वो दूसरे के साथ मैच करना होता है। सो मुहूर्त सिर्फ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आपको दूसरे का टाइम भी कंसिडर करना है कि उसके अकॉर्डिंग आप किस टाइम मैच कर सकते हैं। सो जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपका कोई काम है, कोई स्पेसिफिक काम, आपको अगर एक विंडो दी गई है कि 1 से 3 बजे तक ही ये फाइल करना है, सो आप उसी टाइम कर सकते हैं। आपने अपने अकॉर्डिंग कोई बेस्ट टाइम निकाल रखा है, लेकिन आप उसमें ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। बड़े इवेंट्स के लिए कंसिडर किया जाता है, जैसे इलेक्शंस में जब कोई नॉमिनेशन फाइल करता है तो वो यूजुअली एक अच्छा मुहूर्त देखकर ही जाता है कि अच्छे टाइमिंग पर ही जाया जाए। लेकिन जैसे अगर आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम है या और किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कोई काम है, सो वहाँ पे आपकी टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। सो ये तो पहला रीज़न है कि डे टू डे लाइफ में मुहूर्त उतना पॉपुलर नहीं है। दूसरा, अगर आपको मुहूर्त कंसिडर करना है एवरीडे लाइफ में, तो आपको एक स्पेसिफिक उसमें एफर्ट करना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक आपको नॉलेज होना चाहिए कि मुहूर्त कैसे चल रहा है, कैसे मूव कर रहा है, क्या क्वालिटी ऑफ टाइम है। मुहूर्त इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटी ऑफ टाइम। सो मुहूर्त कॉमन टर्म में कहा जाता है, और इसको हम दूसरी तरह से कहें तो यह क्वालिटी ऑफ टाइम, कि इस टाइम की क्वालिटी क्या है। क्या ये टाइम अच्छा है, फेवरेबल है, एनर्जीज फेवरेबल हैं या फेवरेबल नहीं है। तो पहली जो बात हमने की वो ये कि ये मुहूर्त हमारे अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ये अक्सर नहीं चल पाता, इसकी वजह से हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। दूसरा, इसको यूज़ करने के लिए एक सर्टेन डिसिप्लिन चाहिए, सर्टेन नॉलेज भी चाहिए। सो सर्टेन नॉलेज आपको चाहिए। आपको इसमें थोड़ा सा टाइम डेली डिवोट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये सर्टेन कर पाएंगे कि टाइम ठीक है नहीं, या किस टाइम जाया जाए, जो अगेन आज की लाइफ में पॉसिबल उतना नहीं रहता। कंसिडरिंग द वर्क यू हैव, जैसा आपका काम है उसके अकॉर्डिंग वो पॉसिबल नहीं रह पाता। तीसरा, इसके लिए एक सर्टेन डिसिप्लिन चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक अंगूठी पहनी और आपका काम हो गया, उसके बाद आपको कुछ उसमें सोचना नहीं है। जो काम करना है, जैसे करना है, अंगूठी या जो जेमस्टोन है वो खुद करेगा। तो मुहूर्त फॉलो करने के लिए तीसरी बात यह है कि आपको एक सर्टेन डिसिप्लिन चाहिए, एवरी डे का डिसिप्लिन चाहिए और हर काम के लिए डिसिप्लिन चाहिए। जैसे अगर हम डेली रूटीन की बात करें, अगर आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे खाना खाना है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट, अगर हम 5-6 बजे 7 बजे ना मान के चले, तो रफली भी अगर आपको इस रेंज में खाना खाना है तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा अपनी पूरी रूटीन का, जिससे आपका जो खाना खाने का टाइम बने वो एक पर्टिकुलर 6 7 या 8 बजे इसी टाइम का कुछ बने। और ये एक दिन से नहीं होगा। एक दिन में अगर आपने खा भी लिया टाइम पे खाना, एक दिन आप टाइम पे सो भी गए, एक दिन आप टाइम पे उठ भी गए, तो ये सफिशेंट नहीं है। ये आपको एक ऑन अ रूटीन बेसिस, इसको आपको अपनी एक पार्ट ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा। सो मुहूर्त इज मेकिंग द टाइमिंग योर पार्ट ऑफ लाइफ। ये आपकी एक पार्ट ऑफ लाइफ हो जाना चाहिए कि आपने इसी साइकिल में चलना है, क्योंकि प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर साइकिल में मूव कर रहे हैं। सो आपकी लाइफ भी जब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, रूटीन में मूव करेगी, सो वो पूरी तरह से सिंक्रोनाइज हो जाएगी
यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी के साथ। आप टाइम पे जब उठेंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे खाएंगे, जो भी आपके काम है वो टाइम पे रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तब मुहूर्त आपको इफेक्ट देगा। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में आपको मुहूर्त में भी उतना इफेक्ट नहीं दे पाए किसी एक काम के लिए। तो मुहूर्त बहुत इफेक्टिव है अगर आप इन तीन चीज़ों को, तीन चीज़ों से अगर आप बच सकते हैं। अगर आप टाइमिंग, आप पूरी फ्रीडम है आपके पास अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करने की, अपने अकॉर्डिंग कोई काम करने की। दूसरा, आपके पास वो स्पेसिफिक नो हाउ है। अगर आप बहुत किसी पर डिपेंड नहीं है कि आपको किसी पंडित जी से ही पूछना है कि भाई ये टाइम कैसा है, एक बेसिक नॉलेज है आपको, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें डिवोट नहीं करना। तीसरा, आपके पास सर्टेन डिसिप्लिन है उस चीज़ को फॉलो करने का। सो हर एक्टिविटी के लिए मुहूर्त दिए गए हैं। जैसे महीने में 30 तिथियां हैं, 15 कृष्ण पक्ष, 15 शुक्ल पक्ष। उसमें जो डिवीज़न है हमारी नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि वाली, तो ये जो 5 तिथियां बनाई गई हैं जो रिपीट होती हैं, हाँ, 15 दिन की साइकिल पे, उसमें स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ दी गई हैं कि इस एक्टिविटी को आप इस तिथि पे कर सकते हैं। सो ये एक्टिविटी बेनिफिशियल रहेगी इस तिथि पर। सो अगर आप ये स्पेसिफिक बेसिक नॉलेज रखते हैं और आपके पास वो डिसिप्लिन है कि आप इसको ऑन अ रेगुलर बेसिस मेंटेन कर सकें, सो आपको ये, इसे मुहूर्त ही कहेंगे। मुहूर्त जनरली ये समझ लिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए और उस स्पेसिफिक टाइम के लिए। जैसे शादी के लिए एक पर्टिकुलर मुहूर्त, क्योंकि वो इवेंट कभी वंस इन अ लाइफ टाइम होना है, या कभी साल 2 साल में कोई इवेंट होना है, आपने कोई मकान बनाना है, रेयर रेयर इवेंट्स जिनके लिए कोई एक स्पेसिफिक मुहूर्त है। लेकिन जो मुहूर्त हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, वो लेके चल रहे हैं लिविंग योर लाइफ एज पर द प्लानिटरी एनर्जी। आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि जस्ट एक जेमस्टोन पहन लिया और काम हो गया, या बहुत पैसे आपने वास्तु पे लगा दिया और आपका काम हो गया। आपको मुहूर्त फॉलो करना है एवरी डे। और मुहूर्त में सबसे पहले ये परसेप्शन नहीं आपको रखनी कि मुहूर्त सिर्फ एक वंस इन अ वाइल किसी इवेंट के लिए कोई टाइमिंग है और वो फॉलो करना है। मुहूर्त इज लिविंग योर लाइफ इन अकॉर्डिंग्स विद द प्लानिटरी मूवमेंट एवरी डे। जैसे नंदा तिथि है, भद्रा तिथि है, प्रतिपदा है, द्वितीय है, तृतीय है, इनके लिए एक्टिविटीज़ प्रिस्क्राइब की गई हैं कि इस तिथि में कौन सी एक्टिविटी आपको बेटर रिजल्ट देगी। लड़ाई झगड़े के लिए भी तिथि प्रिस्क्राइब की गई है कि ये तिथियां जो हैं, इन तिथियों में अगर आप कन्फ्रंटेशन करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। सो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही कोई आपने डेट ली और एक दिन फॉलो कर लिया। उस चीज़ को आपने रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है। अगर आपकी कोई डिस्प्यूट भी है, तो वो डिस्प्यूट अगर आप उसी पर्टिकुलर तिथि को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे, तो वो आपको रिजल्ट देगी। सो ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से मुहूर्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, इतना ज़्यादा उसको ग्लैमराइज नहीं किया गया जितना जेमस्टोन्स को किया गया। अंगूठियाँ पहन के ऐसा लगता है कि आपने बहुत कमाल की रेमेडी की हुई है, या बहुत पैसे वास्तु पे लगा दिए तो बहुत कमाल की रेमेडी की हुई है। इनमें डिसिप्लिन नहीं चाहिए, लेकिन मुहूर्त अगर आपको फॉलो करना है, सो आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना होगा। और अगर आप ये ला सकते हैं, इन 3 जो शॉर्टकमिंग्स मैंने बताई, जो मुश्किलें बताई, अगर आप इन तीनों को ओवरकम कर सकते हैं, तो मुहूर्त इज़ द बेस्ट रेमेडी दैट एस्ट्रोलॉजी कैन प्रोवाइड।